नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं और वो सवाल ये है कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व मे और मे नॉट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग बट कंपनसेटेड डिमांड कर्व विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व होता है जो कि मार्शल ने दिया, जिसमें कि इनकम इफेक्ट इंक्लूडेड होता है, उसका शेप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कंपनसेटेड डिमांड कर्व हमेशा ही नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो उसका क्या कारण है और वो कैसे हम उसको दिखा सकते हैं, वो मैं इसका जवाब देने की यहाँ कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3 वीडियोस पहले बनानी पड़ी, जहाँ पे मुझे ऑर्डिनरी डिमांड कर्व in case of normal goods, in case of given goods, और उसके बाद compensated demand कर्व, compensating नहीं है ये compensated, I'm so sorry, compensated demand कर्व भी बनाना पड़ा। तो उसके बाद वो 3 वीडियोस देखने के बाद आप इसको एक लाइन में भी इसका जवाब दे सकते हैं यदि आपको समझ आ जाए। यदि शॉर्ट में इस सवाल को पूछा जाए तो इसका आंसर सिंपली ये है कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो है उसमें इनकम इफेक्ट इंक्लूडेड होता है और इस वजह से जो है हमेशा ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। खासतौर पे गिवन गुड के केस में वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाता है, लेकिन कंपनसेटेड डिमांड कर्व में क्योंकि इनकम इफेक्ट एक्सक्लूडेड होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो हमेशा एक ही बात कहता है कि चीज़ सस्ती हो गई और ज़्यादा खरीदो। तो चाहे गिवन गुड हो चाहे ऑर्डिनरी गुड हो, यदि सस्ती होगी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का एक ही कहना है कि ज़्यादा खरीदो। तो इस वजह से उसमें नेगेटिव रिलेशन बन जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में जो है वो इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से वो पॉजिटिवली स्लोप चला जाता है। अब यदि आपको नहीं समझ में आया तो हम इसको तफसील से यहाँ समझते हैं। तो ये नॉर्मल गुड के केस में मैं पहले भी एक वीडियो में ये करवा चुकी हूँ। सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा कंपनसेटेड और ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में वो ये है कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व एनालिसिस जो है वो मार्शल ने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने, और कंपनसेटेड डिमांड कर्व का हिक्स ने, एलन ने, स्लट्सकी ने, तो इन लोगों ने इसका एनालिसिस किया है। तो अब जो मार्शल का डिमांड कर्व है वो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है, उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। तो इसको सिंपली समझ लीजिए, ये है नॉर्मल गुड्स के केस में। यहाँ पर हमें बेसिकली ये बताना होगा कि नॉर्मल गुड्स के केस में तो दोनों तरह के डिमांड कर्व्स ही नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, लेकिन जब गिवन गुड का केस आ जाता है, गिवन गुड्स कौन सी होती है, वो इन्फीरियर गुड्स जिनके केस में डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाता है, या फिर ये वो गुड्स होती हैं जिनका हमारे इन्फीरियर गुड्स होती हैं कि जिनका हमारे कंजम्पशन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, एक्सपेंडिचर हमारी इनकम का एक लार्जर पार्ट वो ले जाती हैं। तो जब प्राइस में चेंज होता है तो बजट कंप्लीटली चेंज हो जाता है और उलट जाता है बजट सारा का सारा। तो इसलिए डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी गुड्स। यदि नहीं समझ में आया तो इसको अब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए नॉर्मल गुड्स के केस में ये हमारा फर्स्ट बजट लाइन है। फर्स्ट बजट लाइन में ई आई का मतलब इनिशियल हमारा इक्विलिब्रियम ये है, और ये हमारा यहाँ पर प्राइस भी हमने ये शो कर दी है। यहाँ पर इस OP0 प्राइस पे हमारा ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से लिया है मैंने पॉइंट, डिमांड यहाँ से ली है और प्राइस यहाँ से कैलकुलेट की है। ये मेरे पास मनी इनकम है और डिवाइडेड बाय इतना मैं प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू मेरी OP0 प्राइस। ये मेरी पहली वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब ये है मेरे पास E आई पॉइंट। अब मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जब प्राइस ऑफ एक्स, नॉर्मल कमोडिटी जो है उसका प्राइस कम हुआ तो मैं नेचुरल है उसको ज़्यादा खरीदूंगी। तो ज़्यादा खरीदा, मैंने इतना खरीदा, इसको नीचे ले आई तो इस प्राइस पे मेरे पास इतनी डिमांड होगी। तो ये मेरा डिमांड कर्व नॉर्मल कमोडिटी का डिमांड कर्व बन गया जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। अब कंपनसेटेड डिमांड कर्व बना के देखते हैं। तो मैंने इतनी प्राइस हिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनसेट कर दी है या फिर रिड्यूस कर दी है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्स की प्राइस कम होने से क्या हुआ, रियल इनकम बढ़ गई
और रियल इनकम के बढ़ने से क्या हुआ कि मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम होगी, तो वो एक्स्ट्रा इनकम आपकी हटा ली, तभी इसको कहते हैं कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो एक्स्ट्रा इनकम आपसे वापस ले ली गई। तो अब आप हिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आपकी इनकम वापस ली गई है कि आप पहले वाले आईसी यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल आपका वही रहेगा जो फर्स्ट इनिशियली था, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। अब आप एक्स ज़्यादा खरीद पा रहे हो ना, इतनी एक्स ज़्यादा खरीद, तो आपने एक्स की डिमांड तो बढ़ा दी, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपका उतना ही रहेगा। तो इस वजह से ये आपका सेकंड पॉइंट कहाँ आया, यहाँ आया। फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट को मिला दिया तो ये डिमांड कर्व बन गया मेरा कंपनसेटेड, और दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और कंपनसेटेड डिमांड कर्व दोनों नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व हो सकते हैं। लेकिन गिवन गुड के केस में क्या होता है, सेम प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया यहाँ पर भी। ये मेरा रेड कलर से बनाती हूँ, ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और ये मेरा कंपनसेट करने के बाद, हिक्स वाला कंपनसेशन के बाद का इक्विलिब्रियम है। ये दोनों एक ही आईसी पे होंगे, तो आईसी 1 मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक है, और जो मार्शल का इक्विलिब्रियम है, जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व के हिसाब से जो मार्शल का इक्विलिब्रियम है, वो यहाँ पर तो क्या था, क्योंकि ये नॉर्मल गुड थी तो हम यहाँ से यहाँ पर आ गए। लेकिन ये गिवन गुड होने की वजह से क्या होगा, गिवन गुड के केस में क्या होगा, हम उसको पहले से कम खरीदते हैं, क्योंकि गिवन गुड में ये लॉ अप्लाई होता है कि प्राइस कम तो डिमांड भी कम, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा। तो हमारी प्राइस क्या हुई है, कम हुई है, तो कम हुई है तो क्या करेंगे, हम उसको कम ही खरीदेंगे, है ना, क्योंकि हम सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। इसलिए वो जो घटिया वाली चीज़ है, यदि आप डालडा घी, है ना, डालडा घी आप खाते थे, अब उसकी डालडा घी की प्राइस कम हो गई, तो आप डालडा घी से पैसे बचाकर क्या कर रहे हो, देसी घी खा रहे हो। तो इसलिए आपने क्या किया, डालडा घी की डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आप इधर की तरफ, अब यहाँ पर क्योंकि इनकम इफेक्ट तो है नहीं, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो एक ही बात कहता है कि चीज़ को ज़्यादा खरीदो, सस्ती हो गई है ज़्यादा खरीदो। तो कंपनसेशन के हिसाब से हम गए इधर की साइड, और यदि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व के हिसाब से जाएं तो हम जाएंगे इस साइड। तो हमारा डिमांड का हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। देखो, इनिशियल प्राइस का पॉइंट तो है यही वाला, ठीक, ये वाला पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है आपका। अब हिक्स क्या कहते हैं, या कंपनसेशन प्रिंसिपल के हिसाब से आप किधर जाओगे, आप इधर जाओगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि भाई सस्ती हो गई है ज़्यादा खरीदो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व फॉर ऑर्डिनरी कमोडिटी, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये ऑर्डिनरी, आई एम सॉरी, इट इज़ अवर कंपनसेटेड डिमांड कर्व, मैं भी खो गई कहीं पे। ये है हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व, है ना, जो कि हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और इन जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो क्या कह रहा है, हम यहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर, यानी ये इस तरीके का बनेगा डिमांड कर्व ऑफ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। ऑर्डिनरी का कैसा बन गया, ये हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड बन गया, जो कि ये कह रहा है कि अब चीज़ सस्ती हो गई है तो और कम खरीदो, महंगी हो जाएगी तो और ज़्यादा खरीदो। तो इसलिए ये डिमांड कर्व जो है वो दोनों शेप्स ले सकता है। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व यहाँ पर हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड है और यहाँ पर हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो होप आपको समझ में आए। यदि अभी भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और ज़्यादा रिफाइन करके फिर से आपके लिए प्रोड्यूस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप पढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें।